नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा जिले का अमैया हत्याकांड शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रारंभ से ही इस हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश था और यह आक्रोश अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, आज अमैया हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुमित सिंह परिहार ने खुद को सरेंडर कर दिया, जिससे अमैया पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आज ब्राह्मण समाज ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और हत्याकांड के मुख्य आरोपी का पूरा घर गिराने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि साहिल की निर्मम हत्या के बाद चक्का जाम किया गया था और पुलिस के द्वारा मामले को शांत कराते हुए कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन मुख्य आरोपी ने 7 दिन बाद खुद को सरेंडर किया है। पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हत्याकांड के मास्टरमाइंड यानी सुमित सिंह परिहार को भगाने में पुलिस का पूरा सहयोग रहा है। पुलिस ने सुमित सिंह को भागने का पूरा समय दिया और हत्या के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। वहीं मृतक पक्ष को मामले की कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही थी। इसी के साथ आरोपी के घर का सिर्फ कुछ हिस्सा ही गिराया गया, यानी आरोपी के घर का जो अवैध हिस्सा था सिर्फ वही गिराया गया, लेकिन मृतक पक्ष का कहना है कि आरोपी का पूरा घर गिराया जाए। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि पूरे मामले में निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की जा रही है। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि आरोपी के द्वारा अन्य जगहों पर अतिक्रमण किया गया है, जिसे ध्वस्त कराया जाए। यदि 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ती तो सभी उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो आइए सुनते हैं प्रदर्शनकारियों के साथ नायब तहसीलदार को पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। भी वरिष्ठ अधिकारी न तो मौके पर पहुंचे और आज न किसी के पास टाइम है बात करने के लिए। मतलब एक युवक की हत्या हो जाए और इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये लोगों से बात कर सकें, हमारी समस्याओं के बारे में सुन सके। आज हफ्ते भर हो गए, एक छज्जा गिरा के ये मुक्त हो गए हैं। केवल दिखावटी करना चाहते और दिखावटी करके उनको मौका देना चाहते हो कहीं ना कहीं व्यवस्थित हो जाए। हम लोगों की मांग ये है कि उनकी गिरफ्तारी हो और जितना अवैध निर्माण है उस पर कार्यवाही की जाए, उसको गिराया जाए और 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी। ये एक प्लान मर्डर था। तो आज 7 दिन से हम अगर उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पा रहे, उनसे हम पूछताछ नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे मान लें कि निष्पक्ष कार्यवाही? हत्यारों को पकड़ने के लिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले दिनों साहिल की निर्मम हत्या की गई है और निर्मम हत्या करने के बाद जब हम लोगों ने चक्का जाम लगाया था तो वहां पर यह जानकारी दी गई थी कि 48 घंटे के अंदर अंदर हम सारे मुजरिमों को पकड़ेंगे और 48 घंटे में ही उसका जो भी हमारा वो है हमारा हत्यारा, उसका घर गिराया जाएगा। हुआ यह कि पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से उसको पहला काम तो यह किया कि उसका रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई थी। 1:30 बजे 2 बजे रिपोर्ट लिखी गई थी। रिपोर्ट लिखने के बाद ना उसको 1:30 बजे 2 बजे तक उसको अच्छी तरह से भागने के लिए उसको टाइम दे दिया गया। वो यहाँ से भाग गया। 48 घंटे का पुलिस ने टाइम लिया, 48 घंटे में भी पुलिस ने पकड़ा नहीं। और हकीकत यह है कि भाई साहब 1 हफ्ते हो चुके हैं, हम लोग मृतक पक्ष से हैं, हम लोगों को कोई भी जानकारी पुलिस प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक नहीं मिली। उसका घर भी गिराया गया तो केवल छज्जा गिरा दिया गया। मैं कहता हूं अगर 1250 स्क्वायर फीट उसका घर अवैध बना हुआ है तो अवैध पूरा का पूरा क्यों नहीं गिराया गया? और मैं कहता हूं ये कहते हैं कि ठीक है, अभी ये अगर माना जाए कि हत्यारा बस वही था तो उसका 1250 गिराया जाए। मैं कहता हूं जब मुख्यमंत्री जी बुलडोजर मामा हैं और बुलडोजर मामा ये करते हैं कि अगर किसी ने भी गलत कार्य किया है तो उसका पूरा का पूरा घर गिराया जाएगा, तो जिसने भी हत्या करी है उसका तो बाप भी मुजरिम है, फिर उसका पूरा का पूरा घर क्यों नहीं गिराया जा रहा है? हमने तो उसके बाप को भी मुजरिम बनाया, उसकी माँ को भी मुजरिम बनाया है। फिर 1250 स्क्वायर फीट की ज़मीन क्यों नहीं गिराई गई? केवल छज्जा गिरा के उसकी बाउंड्री गिरा के छोड़ दिया गया। हमारी मांग केवल इतनी है कि अगर 48 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर अगर प्रशासन नहीं जागता है, उसके हत्यारों को नहीं पकड़ता है, उसके घर को नहीं गिराया जाता है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और उसकी पूरी की पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। अभी आज क्या बात हुई किसी से? अभी यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब आए हुए हैं, हम उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। हम तो सीधे बोल रहे हैं हमें कलेक्टर मैडम से बात करनी है। हम कलेक्टर मैडम से ही बात करके किसी प्रकार से उसका
हमारा डेलीगेट जाएगा, हम लोग 4-5 लोग जाएंगे। उसमें सबसे बड़ी बात क्या हो रही, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी वीडियो तो आधे तो सुनाई नहीं देते। ये अभी ब्राह्मण समाज के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपा गया है अमैया हत्याकांड के मामले को लेकर, क्या मांगे थी, क्या थी? ये अमैया गोलीकांड जो अभी 1 हफ्ते पहले हुआ है उसको लेके कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त हुआ है और ज्ञापन में विशेष तौर पे जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए डिमांड की गई है। साथ ही साथ इनका कहना है कि इनके द्वारा दूसरे जगहों पर भी ऐसे अतिक्रमण किए गए हैं, तो हमने कहा कि यदि ये लिख के देते हैं इन बातों को और कहाँ कहाँ पर अतिक्रमण है ये बताते हैं तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात, जहाँ तक आरोपियों के पकड़ने वाली बात है, इनके द्वारा जो डिमांड की जा रही है उसके लिए पुलिस लगातार प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। और इनका ये भी डिमांड है कि आरोपी जो हैं उनको जल्दी पकड़ा जाए और इस पे गंभीर कार्रवाई की जाए, तो पुलिस के लिए पूरी तरीके से संजीदगी से काम कर रही है। सर, उनका कहना है कि अमैया हत्याकांड, जो अमैया वाला घर है उसको पूरे गिराने, जितना अवैध था उसको तोड़ दिया गया है, जितना एरिया अनुमति के बिना बनाया गया था उसको तोड़ दिया गया है और कहीं पर ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।